गोवर्धन कह रहे हैं प्रभु मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन मैं भी भगवान का भजन करने वाला हूं। एक बार जहां तुमने मुझे स्थापित कर दिया मैं उठूंगा नहीं, वरना आप कहें कि आज यहाँ रख दूं, कल वहां रख दूं, परसों वहां ना, एक बार सोच लो। अगस्त ऋषि बोले ठीक है, मैं अपने बल से, तपस्या के बल से तुझे काशी में ही ले जाके रख दूंगा, फिर तू कभी वहां से उठियो चाहे मत उठियो। अब गोवर्धन को 7 कोस गोवर्धन को अगस्त ऋषि ने अपने हाथ में रखा और लेकर के चलने लगे। जब लेकर के चलने लगे मेरे मित्रों, आज जब रास्ते में लेकर के जा रहे हैं, बड़ा सुंदर भाव है। जब चलने लगे यमुना जी के किनारे वृंदावन के समीप जब गोवर्धन पहुंचे, गोवर्धन जी ने देखा कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण आएंगे और क्रीड़ा करेंगे, और मैं कहाँ जा रहा हूं? क्या भगवान ने मुझे यहाँ इसीलिए भेजा कि मैं परमात्मा के दर्शन ना करूं? भगवान यहाँ गैया चराएंगे, मेरे ऊपर बछड़े चराएंगे, मेरे ऊपर भ्रमण करेंगे साक्षात ठाकुर जी। गोवर्धन ने अपना भार बढ़ाना शुरू कर दिया। हमारा जन्म क्यों हुआ है, कभी हमने विचार किया? मात पिता बालक कहीं बुलावहीं, उदर भरे सोई, सीख सिखावहीं। माँ बाप भी अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं कि पेट कैसे भरा जाएगा, उदर भरे सोई सीख सिखावहीं। लेकिन कभी हमने ये नहीं सिखाया कि बच्चों हमारा जन्म क्यों हुआ है। मेरे भगवत प्रेमियों, जरा घर पे जाके विचार करना 2 मिनट कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं और क्यों आए हैं, और मरने के बाद कहां जाएंगे। हमारा जन्म भोग भोगने के लिए नहीं हुआ, हमारा जन्म अच्छे कर्म करने के लिए, सुख दुख बुद्धि, ये तीनों चीजें प्रारब्ध के कर्मों के अनुसार मिलती हैं साहब। गोवर्धन ने विचार किया कि मैं कहां जा रहा हूं? तो यमुना जी के किनारे वृंदावन के समीप उन्होंने भार बढ़ाना शुरू कर दिया, और अगस्त ऋषि भूल गए कि गोवर्धन ने शर्त रखी थी कि जहां एक बार तुम मुझे स्थापित कर दोगे तो फिर मैं उठूंगा नहीं।
मेरे भगवत प्रेमियों, अगस्त ऋषि ने वहीं पर गोवर्धन को स्थापित कर दिया, विराजमान कर दिया। अब लघु शंका से निवृत्त होकर के आए, नहा धो करके आए और अगस्त ऋषि को अब तो विचार किया कि अब चलना चाहिए। तो अगस्त ऋषि ने गोवर्धन को उठाया। अब गोवर्धन नहीं उठ रहे हैं, अब नहीं उठ रहे। अगस्त ऋषि महात्मा जी बोले, गोवर्धन अब बेटा चलो। चुपचाप बैठे हैं गोवर्धन। महात्मा जी बोले, सुनाई नहीं देता है, अब चलिए। इतना भार कर लिया है कि उठाया ही नहीं जा रहा है। गोवर्धन बोले, महात्मा जी मेरी कोई गलती नहीं है। एक बार आप विचार कर लीजिए, मैंने आपसे एक शर्त रखी थी कि आप जहां मुझे एक बार स्थापित कर देंगे तो मैं वहां से उठूंगा नहीं, और आपने मुझे यहां स्थापित कर दिया है, अब मैं यहां से कहीं जाऊंगा नहीं। महात्मा जी को क्रोध आ गया। अरे तू जड़ है, तू मूर्ख है, पर्वत तो हमेशा जड़ ही होते हैं। तुझे मैं श्राप देता हूं गोवर्धन, जा तू रोजाना तिल तिल भर छीण होता चला जा, नष्ट होता चला जा। तभी से ही गोवर्धन रोजाना तिल तिल भर छीण होते चले जा रहे हैं। प्रमाण गर्ग संहिता, आप गर्ग संहिता में देख सकते हैं, आपको ये प्रमाण मिल जाएगा। मेरे भगवत प्रेमियों, विविक्त उपसंगम बीड़ितः कृत हेलनः पस्पर्श पादयोरेन क्रीटेनार्ग वर्चसा। इंद्र का मन मर्दन किया, और अब तो गोवर्धन के पास में ही, समीप ही भगवान गैया चराते हैं, बछड़े चराते हैं। इतना सुंदर भाव।